जो औरत पूजा पाठ करती है, किचन चलाती है, वो औरत छोटा भीम बड़ा भीम बोलने पे आ गई और कुछ गाली गलौज भी बकी। मेयर बनने के लिए, उसको रोकने के लिए झूठे मुकदमे में फंसाया। जो खेल मेरे साथ 2020 में हुआ वो विलास पाटिल की फैमिली के साथ हुआ। अगर कभी इस देश को नेपाल बना दिया तो सबकी वाट लग जाएगी। और मैं आदरवाड़ी तलोजा ये 2 जगह से पीएचडी करके आया। मैं विलास की बात नहीं करता, मैं प्रतिभा पाटिल की बात करता हूँ, जो मेरी सिस्टर है, जिसको हम लोगों ने चुनाव में वोट देके महापौर बनाया था। ये सरकार लोगों को परेशान करने के लिए ईडी, सीबीआई, बोगस एफआईआर, ये क्या धंधे चल रहे हैं? आवाज कब तक दबाओगे? कोविड पेंडेमिक के बाद लोगों में फार्मेसी करियर को लेकर काफी इंटरेस्ट बढ़ गया है और इसका बेस्ट ऑप्शन है एमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी एट कुडूस। यहाँ आप डिग्री और डिप्लोमा में फार्मेसी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। भिवंडी, उमरा और वसई विरार के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बस फैसिलिटी अवेलेबल है। एमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी को माइनॉरिटी का स्टेटस हासिल है, जिसके जरिए 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी बॉयज और गर्ल्स के लिए 0 ट्यूशन फीस वाया कैप राउंड। एडमिशंस ओपन नाउ फॉर एमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुडूस। मेरा विलास पाटिल का सिर्फ राजनीतिक झगड़ा, मगर उसकी बीवी जो प्रतिभा है वो मुझे भाई बोलती है और मेरे छोटे भाई को बहुत मानती है। वो मेरी बहन है। जो खेल मेरे साथ हुआ वही खेल विलास पाटिल के साथ भी हुआ। मुझे वो गम नहीं है कि क्या हुआ, मगर जिस तरीके से वो शरीफ औरत भिवंडी की एक्स मेयर वो कितने जज्बात में बयान दी थी, याद है? जो औरत पूजा पाठ करती है, किचन चलाती है, वो औरत छोटा भीम बड़ा भीम बोलने पे आ गई और कुछ गाली गलौज भी बकी। आप सोचो कि ये जो पश्चिम का आमदार किस तरीके से लोगों को हरासमेंट कर रहा है। मतलब एक्स महापौर वो भी बेचारे डिस्टर्ब है। मैं विलास की बात नहीं करता, मैं प्रतिभा पाटिल की बात करता हूं, जो मेरी सिस्टर है, जिसको हम लोगों ने चुनाव में वोट देके महापौर बनाया था। वो मेरी बहन है। उसको मतलब किस तरीके से परेशान किया गया। मैंने वीडियो देखा, मेरे आंखों में आंसू आ गया। यार ये क्या चल रहा है? पुलिस मेयर बनने के लिए, उसको रोकने के लिए झूठे मुकदमे में फंसाया। जो खेल मेरे साथ 2020 में हुआ वो विलास पाटिल की फैमिली के साथ हुआ। ये गलत है। ये सरकार लोगों को परेशान करने के लिए ईडी, सीबीआई, बोगस एफआईआर, ये क्या धंधे चल रहे हैं? आवाज कब तक दबाओगे? ये एफआईआर, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करना बंद करो। अगर कभी इस देश को नेपाल बना दिया तो सबकी वाट लग जाएगी। याद रखो, नेपाल मत बनने दो। हर आदमी की सच्चाई को सुनो और स्टेटमेंट से घबराओ मत, जवाब दो। अगर मैं गलत बोला हूं, भिवंडी के लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, और मुझे झूठे केस में मेरे को बर्बाद किया गया, मेरा कैरियर बर्बाद किया गया, अब मेरी फैमिली को टारगेट मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और तू कर खंडनी, रेप, मौका, मैं डरता नहीं। और मैं आदरवाड़ी तलोजा ये 2 जगह से पीएचडी करके आया हूं। क्या करके आया हूं? पीएचडी। अब मैं बहुत चौकन्ना और होशियार हो गया हूं। और वो जेल इसलिए नहीं बना कि वहां सजा दी जाती है, वहां और नॉलेज दी जाती है। क्या दी जाती है? नॉलेज दी जाती है। नॉलेज, एक्सपीरियंस होता है वहां पे। मैं एक्सपीरियंस लेके आया। सर, आपने बार बार कहा कि आपके ऊपर झूठे केस किए गए, कि आपके सारे केस जो है वो न्यायालय में झूठे साबित हुए हैं। जनाब, आपके नॉलेज के लिए मैं बताता हूं और भिवंडी वासियों की नॉलेज के लिए, 10 केस रजिस्टर्ड हुआ, 4 केसेस में 1 डिस्चार्ज हुआ, 3 एक्विटल हुआ। ऑलरेडी ट्रायल पे है। सबको बेनकाब कर दूंगा। सब अधिकारियों को मैं नंगा कर दूंगा कि मेरे ऊपर कैसे प्लान हुआ। मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट है, इतने डॉक्यूमेंट है, कोई बचेगा नहीं मुझसे, कोई नहीं बचेगा। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।